ओम श्री दुर्गा देवी नमः। प्रिय भक्तजनों, 30 मार्च 2025 से नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ हो रहा है। यह चैत्र नवरात्रि हैं और नवरात्रि पर माता रानी की आराधना के साथ साथ व्रत, उपवास और पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, उसी तरह 9 दिनों में माता को प्रत्येक दिन के अनुसार भोग प्रसाद अर्पित करने से माता रानी सभी प्रकार की समस्याओं का नाश करती हैं, कष्ट दूर करती हैं और घर में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः अग्निदां दहिमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे च वरीयाता शरणं गतः। प्रिय भक्तों, जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। जानते हैं कि नवरात्रि में 9 दिनों के भोग कौन कौन से हैं। प्रथम दिन से लेकर 9वें दिन तक माता रानी को कौन कौन से भोग अर्पित करने चाहिए। नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री माँ को समर्पित होता है। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है और सभी रोग व्याधियाँ दूर होकर के शरीर निरोगी रहता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस दिन देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती हैं। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है। माँ के इस रूप का पूजन नवरात्रि के दिन किया जाता है। इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग लगा करके ब्राह्मणों को दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे दुखों की मुक्ति होकर के परम आनंद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा को मालपुए का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती हैं। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति और स्मरण शक्ति बढ़ती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता का पूजन होता है। इस दिन माता को केले का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। केले का फल, ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 6ठे दिन देवी माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए। इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि के 7वें दिन देवी माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। 7वीं नवरात्रि पर माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने से और उसे ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है और आकस्मिक आने वाले संकटों से माँ सदैव रक्षा करती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाना चाहिए और उस दिन नारियल का दान भी कर सकते हैं। इससे संतान संबंधी कोई परेशानी है, घर में कलह कलेश है, तो इससे छुटकारा मिलता है और माँ देवी की कृपा कुटुंब में सदैव बनी रहती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ को तिल का भोग लगा करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे मृत्यु से भय और इससे राहत मिलती है। साथ ही अनहोनी होने की जो घटनाएं हैं उससे भी बचा जा सकता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह नवरात्रि में माता रानी के 9 दिन के भोग अर्पित करने का विधि विधान है। यदि आपको वीडियो दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। माता रानी का आशीर्वाद कुटुंब में सदैव बना रहे। जय माता दी।